ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज पीएम मोदी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में है और आज जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के धुआंधार कार्यक्रम है। आज जम्मू कश्मीर में वो सब होने वाला है जो किसी क्रांति से कम नहीं। आज श्रीनगर सीधे दिल्ली और देश से रेल सेवा के जरिए जुड़ जाएगा और यह संभव होगा उस चिनाब रेल ब्रिज से जिसे पीएम मोदी आज देश को समर्पित करेंगे। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह पुल चिनाब नदी पर बना है और दुनिया का सबसे लंबा रेल ब्रिज है। यह ऐतिहासिक पुल न केवल कश्मीर घाटी को पूरे भारत के साथ जोड़ेगा, बल्कि क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार भी देगा। तो पीएम श्वेता सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहां से इस ट्रेन की शुरुआत होगी श्रीनगर के लिए। श्वेता, बहुत कुछ लोगों में आज उत्साह भी देखा जा रहा है और अब से कुछ ही देर में ये सफर भी शुरुआत होने जा रहा है। अभी लोगों के अंदर क्या उत्साह, क्या तस्वीरें दिख रही हैं वहां? देखिए, यहाँ पर अलग अलग बोगीज हैं हिमांशु। जैसे मैं जिस बोगी में मौजूद हूँ इसमें थोड़ी सी मिक्स्ड लोग बैठे हैं, कुछ इसमें अधिकांश मीडिया कर्मी आपको दिख जाएंगे। लेकिन आगे की तरफ अगर मैं बढ़ूं 02401 ये जो बोगी, ये जो ट्रेन है जो कटरा से होकर श्रीनगर की तरफ जा रही है, यहाँ पर आप पूरी व्यवस्था अब पूर्ण हो गई है। अब यहाँ पर जो गेट्स हैं उनको भी अब आप बंद देख रहे हैं। साथ में मुझे गुलाब का फूल यहाँ पर गेट पर लगा हुआ भी दिख रहा है। सबके लिए शुभकामनाएं हैं, यहाँ पर सबके लिए खुशी है। ये वो स्टाफ जो जय माता दी जो कि आप सबको केटर करेंगे यहाँ पे और सर्व करेंगे, सबको वेलकम करेंगे। पानी सर्व कर दिया, बाद में हम लोग स्नैक्स सर्विस करेंगे। तो देखिए वो सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी, लेकिन ये एक अपग्रेडेड ट्रेन है हिमांशु और राजीव। मैं आप दोनों को ये चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है ना कि एक आईफोन अगर आप खरीदते हैं तो उसका जो अगला नंबर आता है वो उससे बेहतर होता है, उससे ज्यादा एडवांस होता है। उसी तरीके से ये वंदे भारत जो ट्रेन आई है ये पिछले वाले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। लगातार इसके बारे में जानकारियां भी यहाँ पर देखिए, अंजी ब्रिज की तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये भी अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। किस तरह का ये पूरा एरिया, ये पूरी वैली, पहाड़ों के बीच की ये जगह जहां पर ब्लास्ट कर करके, स्लोप टेस्टिंग कर करके उन टनल्स को भी बनाया गया है और उस निर्माण के समय की ये तस्वीरें यहाँ पर जितने भी लोग इसमें सवार हैं उन सबके साथ साझा की जा रही है। अब देखिए, जब भी इस तरह के ठंडे इलाके में, इस तरह के इलाके में जहां पर बर्फ पड़ती है, वहां पर एक ट्रेन इस तरीके से चलती है तो समझिए कि जो विंडशील्ड है इसके इंजन का हिस्सा, जहां से ड्राइविंग होती है, जो लोको पायलट होते हैं वो लेके चलते हैं, वहां पर भी आपको अपने वाइपर्स से लेकर अपने विंडशील्ड तक को इस तरीके से डिजाइन करना होता है ताकि उस पर अगर बर्फ पड़े तो वो वहां पर जमे नहीं, वो उस -10 से -50 तक के जो तापमान है उसको झेलने की शक्ति रखें, यहाँ के ट्रैक्स उसको झेलने की शक्ति रखें। युद्ध के बाद, जब 65 के युद्ध के बाद इसकी जरूरतों को महसूस किया गया और आज देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम इस तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं कि एक ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज जो चिनाब रेल ब्रिज है, जो सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है पूरी दुनिया में, उसके साथ हम यहाँ पर तैयार खड़े हैं आज। हिमांशु, बिल्कुल श्वेता, बने रहिए हमारे साथ। आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ पीयूष भी जुड़ गए हैं, सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ हैं। पीयूष, आपके पास आते हुए आपकी मौजूदगी कहां पर है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां? जी बिल्कुल, जैसा बताया श्वेता जी ने इस ट्रेन के बारे में, और उसी ट्रेन में हम लोग मौजूद भी हैं और ये ट्रेन जो है कुछ देर में यहाँ से चलने को तैयार भी है। प्रधानमंत्री कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन यहाँ से जम्मू से चलकर, कटरा से चलकर श्रीनगर जाएगी। और अपने दर्शकों के लिए बता दें कि इसको लेकर किराया भी तय कर लिया गया है कि 715 रुपए में आपकी जो दूरी है, जो 7-8 घंटे की पहले हुआ करती थी, वो घटकर अब 3 घंटे की हो जाएगी और 715 रुपए में आप कश्मीर पहुंच जाएंगे। इसकी तैयारी पूरी सरकार ने कर ली और इस वक्त हम वंदे भारत ट्रेन के अंदर मौजूद है और देखिए यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं दी गई। यहाँ पर पेंट्री प्रॉपर है, यहाँ पर हॉटकेस है, यहाँ पर साथ साथ डीप फ्रीजर कंपार्टमेंट तक है। खाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 घंटे 10 मिनट में आप इस दूरी को जो है वो पूरा कर लेंगे और हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो इस अपग्रेडेड ट्रेन के अंदर दी गई है और इसके माध्यम से जो दिलों की दूरी है वो भी कम होने वाली है, भौगोलिक दूरी भी साथ साथ कम होगी और कश्मीर जो है पूरे भारत से जुड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात
बात इस पूरे रेल मार्ग में है दो चीजें, अंजी खड़ ब्रिज और एक चिनाब रेलवे ब्रिज, जो आईफल टावर से भी ऊंचा है, लगभग 35 मीटर ऊंचा है और कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा ऊंचा है। और इसको बनने में कई साल लग गए, कई मेहनतें लग गई, कई सपने देखे गए, जो अब सपना जो है पूरा होने वाला है। इकोनॉमिकली भी बहुत वायबल है, साथ साथ जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को जो है बहुत इससे आगे आने वाले समय में समर्थन मिलेगा। किसानों के लिए बहुत फायदेमंद ये ब्रिज साबित होने वाला है, कनेक्टिविटी साबित होने वाली है। देखिए, मेक इन इंडिया की दहाड़ है और इकोनॉमी की रफ्तार है, और इसीलिए कहा जाता है कि वंदे भारत एक नए आयाम को छूती हुई यहां दिखाई देगी। सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ कटरा से जुड़े हुए हैं। सुनील जी भट्ट, कटरा के लोग तो गदगद हो रहे होंगे क्योंकि उनके लिए तो बहुत सहूलियत यहां पर मिली है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां क्या कार्यक्रम है? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली स्थल के पास। यहीं पर थोड़ी दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुछ देर बाद जब वो ट्रेन को हरी झंडी दिखा देंगे, उसके बाद वो यहां पर एक भारी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूं धर्म नगरी कटरा में, और आज अगर हिंदू पंचांग की बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, शुभ दिन है, पवित्र स्थान है, और यहीं से श्री गणेश हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन का जो कि कश्मीर घाटी को देश के बाकी भागों से जोड़ेगी। ये जो है, अगर हम देखें जम्मू और कश्मीर के बीच जो दूरी है वो कम होने जा रही है, क्योंकि रेल मार्ग से जम्मू और श्रीनगर तो जुड़ी रहे और साथ ही में कश्मीर घाटी देश के बाकी भागों से जुड़ने जा रही है। ये जो परियोजना थी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे परियोजना, ये काफी चुनौतीपूर्ण परियोजना थी भारतीय रेलवे के लिए। और हम कई बार जो जम्मू संभाग के रियासी जिले में जो चंद्रभागा नदी के ऊपर जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है वहां पर गए, जब निर्माणाधीन था, जब उस पर कार्य हो रहा था। हमने कई बार रेलवे के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो रेल मार्ग था काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये विषम भूगोल था और उसके बीच में इस प्रकार का रेल मार्ग बनाना, ये निश्चित तौर पर हमारे इंजीनियर्स, हमारे रेलवे के कर्मचारी और मजदूरों की मेहनत का नतीजा है कि किस प्रकार से ये दुर्गम स्थान में काफी कठिन परिस्थिति में इस रेल मार्ग को बनाया गया है। और जो दशकों से स्वप्न देखा जा रहा था, अगर हम बात करें तो इसकी पहली कल्पना जो है महाराजा प्रताप सिंह ने की थी, जो कि डोगरा शासक थे जम्मू कश्मीर के। सबसे पहले कल्पना उन्होंने की थी कि जम्मू को कश्मीर के साथ रेल मार्ग से जोड़ा जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि कब से ये स्वप्न देखा जा रहा है, सपना और वो साकार भी हो रहा है। सुनील, आपके पास हम लौटते हैं।